कहाँ पे चला गया था, एक सराय में चला गया था मिस्टर ग्रिफिन, और वहाँ पे मिसेस हॉल थी जो लैंडलॉर्ड वाइफ थी, उसके साथ हर कोशिश कर रही थी फ्रेंडली होने के लिए, बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, और ग्रिफिन की कोई इच्छा नहीं थी उससे बात करने के लिए, इसलिए उसने उसे बोल दिया, उसने उसको ब्रीफ कर दिया। My reason coming to eating is a desire for solitude, कि मेरा जो कारण है ये आना है एकांत में रहने की इच्छा। solitude का मतलब होता है एकांत, कि मेरा यहाँ आने का कारण भी इच्छा है मेरी एकांत में रहना। I do not wish to be disturbed my work, और मैं नहीं चाहता कि मेरे काम में कोई मुझे डिस्टर्ब करे, in my work, मेरे काम में। Beside an accident had affected my face, और इसके अलावा एक्सीडेंट से मेरे फेस को अफेक्ट कर दिया है, कि एक्सीडेंट ने मेरे चेहरे को अफेक्ट किया है, तो ताकि लोगों के मन में जो डाउट थे वो डाउट ना रहे कि इसने चेहरा क्यों ढका हुआ है। Satisfied that her guest was an eccentric scientist, ओके, ये सेटिस्फाइड थे कि उनका जो गेस्ट था वो एसेंट्रिक साइंटिस्ट, कर्तव्यपरायण साइंटिस्ट है, एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट, इस फैक्ट में कि दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और ये इस चीज से थोड़े से कि उसने एडवांस में 2 महीने का किराया दिया है। मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर्ड, मिसेस हॉल प्रिपेयर्ड थी टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर, कि वो प्रिपेयर्ड थी कि मैं इसके एक्सक्यूज कर दूंगी, मतलब दरकिनार, एक्सक्यूज मतलब दरकिनार कर दूंगी इसका अजीब सी जो हैबिट है, इरिटेबल टेम्पर, इच्छापूर्ण, इरिटेबल, इरिटेट करने वाला जो इसका तरीका है, टेम्पर है, उसको भी हम इग्नोर कर देंगे। बट द स्टोलन मनी, जो चोरी का पैसा था, डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला, एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट, और ग्रिफिन को ये एडमिट करना पड़ा, मानना पड़ा, दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि उसके पास और कैश नहीं है, पैसा नहीं है। ही प्रिटेंडेड, उसने दिखावा किया, प्रिटेंड मतलब दिखावा करना। However, that he was expecting check to arrive at any moment, क्या दिखावा की कि उसका चेक आने वाला है, जो किसी भी समय आ सकता है। Shortly afterward, थोड़े समय में एक curious episode occurred, एक अजीब सी घटना घटी। curious episode मतलब घटना, इंसिडेंट हुआ। Very early in the morning, सुबह मॉर्निंग में, एक क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइस, एक क्लर्जीमैन, पादरी, क्लर्जीमैन चर्च का जो रखवाला होता है, क्लर्जीमैन पादरी, एंड हिज वाइफ, उसकी वाइफ, वर अवेकन्ड, जाग गई, बाय नॉइस, शोर की वजह से, इन द स्टडी, ओके, अपने स्टडी रूम में। A clergyman and his wife were awakened by noise in the study, creeping downstairs. Okay, creeping मतलब रेंगते हुए वो नीचे आए, creeping मतलब छुपते छुपाते। They heard the chink of money, उन्हें पैसों की आवाज सुनी थी। Being taken from the clergyman desk, being taken from the clergyman desk, जो clergyman था उसकी डेस्क से पैसे निकाल रहा था। Without making any noise, कोई शोर किए हुए, with a poker, एक पोकर मतलब एक नुकीला, नुकीला जैसे सुआ होता है, नुकीला कोई इंस्ट्रूमेंट, ग्रेप्स फर्मली इन हिज हैंड, उसने फर्मली पूरी तरह से घुसा दिया, ग्रेप्स मतलब कि चुभा देना। द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, और क्लर्जीमैन दौड़ के भाग गया, फ्लंग ओपन द डोर, जंप करके खुले दरवाजे से भाग गया। सरेंडर, कि तुम अपने आप को हवाले कर दो हमें। मीन टू से क्लर्जीमैन ने क्या किया, एक जो पोकर था उसने उसके हाथ पे मारा, जो उसके हाथ में चुभ गया, और फिर उसको चिल्लाया एकदम सरेंडर कर दो। देन टू हिज अमेजमेंट, और तब उसको अमेजमेंट, उत्सुकता के हिसाब से, मीन टू से उसको हैरानी हुई, ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी, रूम खाली हो गया है। Then he amazed, वो बड़ा हैरान हुआ, he realized, उसे एहसास हुआ, that the room appeared to be empty, रूम खाली लग रहा है। He and his wife looked under the desk, उसकी और उसकी वाइफ ने डेस्क के अंदर देखा, and behind the curtain, और कर्टेन्स के पीछे देखा, and even
अप द चिमनी, और चिमनी के पीछे, चिमनी विंटर जो प्लेस होते हैं वहाँ चिमनी रहती है हर घरों में आग जलाने के लिए, वहाँ लकड़ियों से वो आग जलाते हैं। ओके, वहाँ स्पेस रहता है। देयर वाजंट ए साइन ऑफ एनीबॉडी, और वहाँ किसी का निशान नहीं था। साइन मीन नो वन इज देयर, येट द डेस्क हैड बीन ओपन, डेस्क खुला था, एंड हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग, और हाउस घर चलाने वाले जो पैसे थे वो नहीं थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, ये अजीब सी बात है। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग, कहता रहा, फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, सारा दिन की अजीब सी घटना ये कि हमारे घर में कोई मिला भी नहीं और हमारे पैसे भी चोरी हो गए। मीन दे कुड नॉट बिलीव देयर आईज, वो अपनी आंखों पे बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि कुछ हुआ भी नहीं और पैसे भी चोरी हो गए। बट इट वाज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, अजीब नहीं था। एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स furniture a little later that morning. Okay, but it was not extraordinary, ये extraordinary था। as the behavior of Mrs. Hall furniture, Mrs. Hall का जो furniture था a little later that morning, अगली सुबह उसी दिन थोड़ी देर बाद, मतलब कि उसने the landlord and his wife were up very early, कि वो बड़ी जल्दी ऊपर चले गए and were surprised to see the scientist door wide open, और साइंटिस्ट का डोर खुला देख के वो बड़े सरप्राइज हुए। यूजुअली इट वाज शट, आमतौर पे ये बंद रहता था, एंड लॉक्ड, और लॉक रहता था। ही वाज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर हिज रूम, और वो गुस्सा करता था। फ्यूरियस मतलब गुस्से में आ जाना था, सडन टेम्पर। द अपॉर्चुनिटी सीम्स टू गुड टू बी मिस्ड, कि अपॉर्चुनिटी इतनी थी कि उसको मिस नहीं किया जा सकता था। दे कीप्ड राउंड द डोर, वो झांकना, तो उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट का डोर खुला था तो उन्होंने पीप राउंड, चारों तरफ झांक के देखना, झांकना स्टार्ट कर दिया। सा नोबडी, कोई दिखाई नहीं, डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और इन्वेस्टिगेट मतलब खोजना स्टार्ट कर दिया। ओके, क्यूरियस थे ही वो, रूम में आके उन्होंने खोजना स्टार्ट कर दिया। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, बेड क्लोथ ठंडे थे। शोइंग, दिखा रहे थे, दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अब फॉर टाइम, कि साइंटिस्ट काफी समय से उठा हुआ था। एंड, और स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ एंड बैंडेज दैट ही हैड ऑलवेज वर लाइंग अबाउट द रूम, वर लाइंग अबाउट द रूम, की वो रूम में पड़ी हुई। मीन दिस टाइम वो अपने सारे कपड़े निकाल के गया था, क्योंकि उसकी जो बैंडेज थी वो रूम में ही बिखरी पड़ी थी सारी। और बेड उन्होंने चेक किया, बेड ठंडा हो गया था। मीन जो वार्म क्लोथ थे, अगर कोई इस पे सोएगा नहीं तो वो ठंडे हो गए थे। ऑल ऑफ सडन मिसेस हॉल हर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर, और सडन मिसेस हॉल ने एक आवाज सुनाई दी, क्लोज टू हर ईयर, अपने कानों के पास। ए मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड टॉप लेफ्ट अप एंड डैश इटसेल्फ ऑन हर फेस। ओके, उसके बाद बेड पोस्ट से जो हेड थी उठी, ऊंची उठी, लेफ्ट मतलब ऊपर, अप। ओके, एक साथ सडन ऊपर उठी, एंड डैश इटसेल्फ, और वो हिट किया, डैश मतलब हिट करना, इनटू हर फेस, उसके फेस पे। किसके फेस पे, मिसेस हॉल के, मतलब जो हेड होती है, टोपी होती है, ऊपर उठती है और उसके फेस पे हिट करती है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और बेडरूम की जो चेयर होती है अलाइव हो जाती है, मीन उसे मूव करने लगती है, आवाज आने लगती है, हिलने लगती है। Springing into the air, springing into the air, it charged straight at her, legs foremost. Okay, और हवा में उछलती हुई ये कहाँ उसके पास आ जाती है, legs foremost, उसके पैरों के पास। As she and her husband turn away, जैसी वो और उसके हस्बैंड मुड़ते हैं, in terror, डर की वजह से, the extraordinary chair pushed them both, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर, क्योंकि वो चेयर उछल के आई थी तो उनको दोबारा धक्का देती है, पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम, उनको रूम से बाहर निकाल देती है। एंड देन अपीयर टू स्लैम, और तब झटके के साथ वो बंद हो जाता है, एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। ओके, मीन दरवाजा जोर से बंद होता है। ओके, स्लैम का मतलब होता है जोर से साउंड करते हुए, धड़ाम। ओके, गुस्से से दरवाजा बंद होता है, स्लैमिंग मतलब जोर से आवाज करते हुए, और दरवाजा बंद हो जाता है और लॉक हो जाता है। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हिस्टेरिक्स। ओके,
एक दौरे की वजह से, मतलब कि घबराहट की वजह से उसे दौरा आ जाता है और वो चेयर से गिर जाती है। शी वॉज कन्विंस्ड, और वो कन्विंस थी, मतलब उसे पक्का विश्वास हो गया था, दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट, कि कमरे पे किसी आत्मा का कब्जा हो गया है। स्पिरिट मतलब आत्मा, हॉन्टेड बुरी आत्मा का कब्जा हो गया, कि रूम में कोई आत्मा का साया है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ caused these to enter into her furniture, ओ ये स्ट्रेंजर ने इसी तरीके से इसी आत्मा को फर्नीचर में घुसा दिया है। ओके, तो ना क्वेश्चन क्या था, शुरू में क्या था कि एक बैड इवेंट हुई थी फर्नीचर के साथ। व्हाट वाज दैट इवेंट, ये फर्नीचर अपने आप हिलने लग गया था और उड़ने लग गया था। दिस वाज द इंसिडेंट। ओके, कहां पे ये फर्नीचर के बारे में बुरी आत्मा का साया है, इसका एक क्वेश्चन है ये रहा। बट इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर इन द मिसेस हॉल फर्नीचर, ओके, मिसेस हॉल के फर्नीचर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ओके, ये क्वेश्चन है यहाँ से। ओके, व्हाट इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वेरी गुड क्वेश्चन, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ओके, तो ये क्वेश्चन है पूरा, इसका पूरा ये पैराग्राफ आंसर है। नाउ मिसेस, माय पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, सी मोन, मोन मतलब रोते हुए। ओके, वो चिल्लाते हुए, कराई करते हुए बोलती कि मेरी बूढ़ी माँ उस पे बैठा करती थी। टू थिंक, ये सोचते हुए, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेन मी नाउ, की और ये सोचते कि दोबारा मेरे ऊपर उठ सकती था। फीलिंग अमंग द नेबर वाज दैट द ट्रबल वाज काज, और लोगों के मन में डर हो गया था नेबर्स की कि ये ट्रबल हो सकते हैं काज बाय विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट होता है चुड़ैल। ओके, कि ये ट्रबल किसी चुड़ैल की वजह से हुई है। आप चुड़ैल वर्ड बोलते होंगे ना, बैड स्पिरिट। But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman home became known, लेकिन जैसे ही चोरी की न्यूज, बर्गलरी होती है चोरी, रोबरी, चोरी की जो न्यूज होती है वो जब आती है कि क्लर्जीमैन के घर में चोरी हुई है, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it, और ये जो अजीब साइंटिस्ट था ना, इसका सब पे सस्पेक्ट हो जाता है, शक हो जाता है कि इसी का हाथ होगा, having a hand in it। सस्पिशन ग्रू, और जो सस्पेक्ट होता है, सस्पिशन लोगों का जो शक होता है, ग्रू बढ़ जाता है, इवन स्ट्रॉन्गर और ज्यादा, व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, जैसे ही वो कुछ रेडी कैश उनको देता है, दो ही हैड एडमिटेड, क्योंकि उसने एडमिट किया था। ओके, लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, और विलेज के जो कांस्टेबल को, पुलिस को सूचना दे दी जाती है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, कांस्टेबल के इंतजार करने की बजाय द मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेस हॉल साइंटिस्ट के पास जाती, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज बेडरूम, जो बिल्कुल मिस्टीरियस मतलब जो बिल्कुल अजीब से तरीके से सामने आता है, फ्रॉम हिज एम्प्टी रूम, अपने खाली रूम से। आई वांट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माय चेयर अपस्टेयर, कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे चेयर के साथ क्या कर रहे हो ऊपर। ही डिमांडेड, उसने पूछा, एंड आई वांट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि तुम खाली रूम से आए कैसे। हाउ यू एंटर्ड ए लॉक रूम, और तुम एक लॉक रूम में अंदर कैसे घुसे, कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम अंदर बाहर कैसे हो रहे हो। द साइंटिस्ट वाज क्विक टेम्पर्ड, बहुत ही गुस्सैल था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो गुस्से में आ गया। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो गुस्से में आ गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हूम और व्हाट आई एम, तुम नहीं जानते कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ। ही शाउटेड, वो चिल्लाया। वेरी वेल, फिर भी आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कि तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ, क्या हूँ।
फिर भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, तभी उसने अपनी बैंडेज निकाल दी। विस्कर, अपनी दाढ़ी निकाल दी। स्पेक्टेकल, अपना चश्मा निकाल दिया। इवन नोज, और नोज भी निकाल दी। It took him only a minute. It took him only a minute to do this. और ये सब निकालने में उसे सिर्फ 1 मिनट लगा। The horrified people in the people in the bar found themselves staring at a headless man, और डरे हुए लोग, horrified मतलब अचंभित लोग, डरे हुए लोग, डर की वजह से सटकाए हुए लोग। ओके, horrified का मतलब डर की वजह से। people in the bar, बार में, बार होती है जहाँ वो ड्रिंक करते हैं, बैठने का एक चैम्बर होता है। found themselves, अपने आप को पाया। staring at a headless man, बिना सर के आदमी को देखा उन्होंने, घूरा उन्होंने। कहा, किसको देखते हैं वो? जैसे वो सब बैंडेज निकालते हैं तो उनके सामने कौन होता है? एक हेडलेस मैन, बिना सर का। मिस्टर जेफर द कांस्टेबल नाउ अराउंड, अभी मिस्टर जेफर जो कांस्टेबल था आ गया था। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट हेड, और वो बड़ा अचंभित होता है, उसे एक ऐसे आदमी को पकड़ना है जिसका सर ही नहीं है। बट जेफर वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। बट जेफर वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड, उसको इजीली मना नहीं किया जा सकता फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी करने से। इफ ए मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर ए पर्सन अरेस्ट, अगर एक मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है किसी के अरेस्ट के लिए, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तब उसको अरेस्ट करना ही होता है, विद और विदाउट हिज हेड, चाहे उसका हेड हो या ना हो। मीन अब उसको अपनी ड्यूटी करने से कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था। तो वो बोलता है अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया तो उसको अरेस्ट करना ही है, चाहे उसका हेड हो या ना हो। मीन ही वाज ड्यूटी बाउंड। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन, तब एक अजीब सी घटना हुई। एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ द मैन, जैसे उसने उसको पकड़ना चाहा, हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, वो बार-बार अदृश्य, मोर एंड मोर, और ज्यादा अदृश्य हो रहा था। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, क्योंकि वो एक एक करके अपने कपड़े निकाल रहा था। थ्रू ऑफ, एक एक करके कपड़े निकाल रहा था। जैसे पुलिसमैन उसको अरेस्ट करने गया, एक एक करके वो कपड़े निकाल रहा था। वन आफ्टर अनदर, गारमेंट मतलब कपड़े। फाइनली शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और आखिर में एक शर्ट हवा में उड़ती है। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी, और कांस्टेबल स्ट्रगल कर रहा होता है, मीन टू से संघर्ष कर रहा होता है, किसके साथ? एक ऐसे आदमी के साथ जिसको वो देख नहीं सकता। ही कुड नॉट सी, कि अब कांस्टेबल एक ऐसे आदमी के साथ संघर्ष कर रहा होता है जिसको वो देख नहीं सकता। Some people tried to help him, कुछ लोगों ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की, but found themselves hit by blows, और उन्हें मुक्के लगे। ब्लो मतलब मुक्का, और उसने उन्हें मुक्कों से मारा। किसने? इनविजिबल आदमी ने। ओके, ब्लो दैट सीम्स टू कम फ्रॉम नाउवेयर, ओके, और वो मुक्के कहीं से भी आ रहे थे। ओके, दैट सीम्स टू कम, किसी भी डायरेक्शन से। इन द एंड जेफर वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस, और जेफर को इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड टू एन अनसीन साइंटिस्ट, कि अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो गया। जेफर कौन था? कांस्टेबल। कांस्टेबल को इतना मारा कि वो बेहोश हो गया, क्योंकि वो एक अदृश्य आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कहीं से भी मार सकता था। देयर वाज नर्वस एक्साइटेड क्राइज होल्ड हिम, ओके, वहां लोग घबराए हुए थे, और एक्साइटेड क्राई, ओके, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, होल्ड हिम, पकड़ो। दिस बट दिस वाज इजियर सेड देन डन, लेकिन ये कहना आसान था। इजियर मतलब कहना तो आसान था, देन डन करने की बजाय। मीन टू से पकड़ना तो मुश्किल था, क्योंकि कौन देख सकता था उसे। ग्रिफिन हैड टेकन हिमसेल्फ फ्री, और वो आजाद हो गया। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड ऑन हिम, और कोई नहीं जानता था कि उसे वहां ले हैंड ऑन हिम, कि उसको कैसे पकड़े, कहां उसको जाके उसके हाथ रखें।
कैसे उसको पकड़ के लाएं, बिकॉज नो वन नो, ही वाज इनविजिबल नाउ, सो इनविजिबल मैन को पकड़ना मुश्किल है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बाय एच.जी. वेल्स। I hope you understood it. Okay, so read it, revise it. Thanks a lot. Thank you.